Hello friends, welcome to my channel AK Fitness. My name is अतुल कपूर. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रोटीन मिथ्स के बारे में जिनको आपको जानना ज़रूरी है एंड यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ. सो मैं शुरुआत करता हूँ मिथ नंबर 1 के साथ दैट प्रोटीन कैन नॉट मेक यू फैट, यानी कि प्रोटीन से आप फैटी नहीं हो सकते हो. इट्स अ मिथ, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ मैक्रोज की, चाहे प्रोटीन है, चाहे कार्ब्स हैं, चाहे फैट्स हैं, हर मैक्रो में कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं. तो अगर आप अपनी कैलोरीज को सरप्लस करके चलोगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ सकता है, आपकी फैट भी इंक्रीज हो सकती है. तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी और अपने गोल के हिसाब से प्रोटीन इंटेक करना है. मिथ नंबर 2, नो प्रोटीन इंटेक ड्यूरिंग रेस्ट डेज. लोग जनरली गलतियाँ करते हैं. जिस दिन वर्कआउट करते हैं उस दिन तो अच्छा प्रोटीन लेते हैं, लेकिन जिस दिन वर्कआउट नहीं करते हैं उस दिन प्रोटीन को अवॉइड करते हैं. लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप वर्कआउट करते हो तो उसके बाद आपकी जो मसल की रिकवरी होती है, इट गोज़ फ्रॉम 24 टू 72 आवर्स. ये लगातार चलती रहती है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो अगर आप अपनी बॉडी को प्रोटीन सप्लाई नहीं करोगे तो आपकी रिकवरी हैम्पर हो सकती है, यानी कि आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी, जिससे आपकी जो मसल की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी. तो यू नीड टू एंश्योर दैट कि आपको रेगुलर बेसिस पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक ज़रूर करना चाहिए. मिथ नंबर 3, प्रोटीन कैन डैमेज योर किडनीज. देखो, अगर मैं स्टडी की बात करूँ या रिसर्च की बात करूँ, ऐसा किसी भी स्टडी में नहीं पाया गया है कि ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने से आपकी किडनी खराब हो जाए. अनलेस अनटिल अगर आपकी किडनी में पहले से कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने फिजिशियन से बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए. वो आपको बताएंगे कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए सेफली. अदरवाइज प्रोटीन से कभी भी किडनी खराब नहीं होती है. मिथ नंबर 4, वे प्रोटीन्स आर स्टेरॉइड्स. तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि वे प्रोटीन क्या होता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूध का एग्जाम्पल लेता हूँ, मिल्क का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मिल्क से दही बनता है, मिल्क से पनीर बनता है, मिल्क से मक्खन बनता है, मिल्क से घी बनता है. इसी तरीके से मिल्क के ही 2 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं वे एंड दूसरे को बोलते हैं कैसीन. जब हम वे एंड कैसीन को अलग करते हैं और अलग करने के बाद उसको ड्राइड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस पाउडर में हम फ्लेवर ऐड कर देते हैं और उस कंपोनेंट को हम मार्केट में सप्लाई कर देते हैं. उसको हम बोलते हैं वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन सप्लीमेंट. तो जब हम इसको एज अ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, या फिर अगर हमारी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो मीट नहीं हो पा रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए, मीट करने के लिए हम ये सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, देन देयर इज़ नो हार्म. आप अगर अपने बच्चों को कॉम्प्लेन खिला रहे हो, हॉर्लिक्स खिला रहे हो, बॉर्नवीटा खिला रहे हो, तो डू यू थिंक कि वो हेल्दी है या नहीं है? सो इट्स ओनली प्रोटीन जो कि मिल्क से बना है. तो आपको अपने आप को एजुकेट करना है. अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप अपने आप को एजुकेट करो. आई एम नॉट सेइंग कि आपको सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहिए, इट्स योर चॉइस, लेकिन एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट. आपको पहले चीज़ों का पता होना चाहिए कि आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो. सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट है वो ऑथेंटिकेट नहीं है, जेन्युइन नहीं है, उसमें मिक्सिंग है, मिलावट है, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है डेफिनेटली. बट यू नीड टू इंश्योर दैट कि आप जहाँ से भी परचेज कर रहे हो, जो उसका सोर्स है, सोर्स ऑफ परचेजिंग है, दैट शुड बी जेन्युइन एंड दैट शुड बी ऑथेंटिकेट. मिथ नंबर 5, कंज्यूम वे प्रोटीन इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट बिफोर 30 मिनट्स, जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक विंडो. एक्चुअली क्या एनाबॉलिक विंडो इतना इम्पैक्ट डालती है? देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ब्रांड्स हैं, जो सप्लीमेंट के वे प्रोटीन के जो ब्रांड्स रहे हैं, उन्होंने वे प्रोटीन को सप्लीमेंट को प्रमोट करने के लिए इनिशियली ये कॉन्सेप्ट बनाया. बट एक्चुअल में जो इसका इम्पैक्ट होता है उतना ज़्यादा नहीं होता. आप चाहे अपना जो प्रोटीन है 1 घंटे में कंज्यूम कर सकते हो, 2 घंटे में कंज्यूम कर सकते हो, इवन किसी भी टाइम ले सकते हो, इट डजंट मैटर दैट मच. जो मैटर करता है पूरे दिन की जो आपकी जो प्रोटीन इंटेक है वो मैटर करती है, प्लस आपका जो रेस्ट है. ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो अगर आपका रेस्ट अच्छा है और आपका थ्रू आउट द डे जो प्रोटीन इंटेक है वो आपका एज पर रिक्वायरमेंट है, जितने आपका जो गोल है या आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से आप कंज्यूम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी अच्छी होगी और आपकी मसल्स ग्रो करेंगी. मिथ नंबर 6, आपकी बॉडी 25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकती है. देखो, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, इट्स अ जो आपकी जो बॉडी का डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप 25 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो
या 20 ले रहे हो, लेकिन ये चीज़ आपको ये देखनी है कि आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है। सपोज़ आपको 120 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 3 मील ले रहे हो तो एटलीस्ट आप 40 ग्राम प्रोटीन एक मील में ले सकते हो। ठीक है, ऐसा किसी भी स्टडी में नहीं है या किसी भी रिसर्च में नहीं है कि आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। आप जितना भी प्रोटीन खाओगे पूरा प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होगा, पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। ऑब्वियसली अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन लोगे और एक तरफ आप 30 ग्राम प्रोटीन लोगे तो दोनों को एब्जॉर्ब करने में टाइम कम ज़्यादा लगेगा ना। तो यू नीड टू इंश्योर कि अगर आपकी 3 मील है तो जितना भी आप पूरे दिन में प्रोटीन टेक कर रहे हो उसको डिवाइड कर लो, सो दैट वुड बी बेटर अप्रोच फॉर यू, और वो आपके लिए एब्जॉर्ब करना भी ईजी रहेगा। क्योंकि अगर आप एक ही टाइम में एक ही मील में अगर आप 120 ग्राम प्रोटीन ले लेते हो तो डेफिनेटली आपके सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। तो बेटर ये है कि इक्वली डिवाइड करो अपने प्रोटीन टेक को, दैट इज़ बेटर अप्रोच। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।